तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों की हाल चाल बढ़िया हो ना सभी के सभी। चलो बढ़िया हो तो भैया आ गए हैं क्लास 7 अभ्यास 2E को लेकर। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक एक चीज समझ में आएगी। बस करना क्या है, आपको हमें सब्सक्राइब कर लेना है। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमको फॉलो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। क्लियर, इतना तो कर ही सकते हो ना। आपका भाई बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर लेके आने वाला है आपके लिए। हर एक अभ्यास एक एक सवाल कराऊंगा। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। देखो ये 62 और 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगे हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर 7 जीरो लगते हैं। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 62 करोड़ लिखा हुआ है। और पूछा है कि मानक रूप में लिखिए। और एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। देखो क्या है, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन एक ही चीज है। क्या है वो? किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का छोटा सा रूप लिख देना, उसी को मानक रूप कहते हैं और उसी को हम वैज्ञानिक रूप कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। किसी भी संख्या का मतलब छोटा सा रूप करके लिख देना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानक रूप या फिर वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, क्लियर। तो भाई क्या करना होगा, जैसे मान लो कोई भी संख्या इधर लिखी हुई है। देखो पहली बात तो ये मार्कर को सही कर लेते हैं भैया। ये थोड़ा सा स्याही देख रहे हो ना, देख रहे हो स्याही कितनी निकाल रहा है भैया। देखो पूरा मार्कर सना हुआ है भाई। क्या दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा स्याही डाल दी इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लेते हैं, ना तो मेरी ये शर्ट खराब कर देगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए। देखो अभी भी उंगलियां कितनी खराब हो रखी है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जैसे मान लो कोई संख्या है 860000, ठीक है। ऐसे कोई संख्या, इसको बोलेगा कि भैया मानक रूप में लिख दो या वैज्ञानिक संकेतन में लिख दो। तो कुछ नहीं करना, बस पहले अंक को पकड़ लेना। पहले अंक के बाद क्या लगा देना, दशमलव लगा देना। ठीक है, दशमलव लगा देना। और जो भी संख्या है उसके बाद लिख देना, जैसे कि 6 1 2 3 4 0। ठीक है, अब इस संख्या को मानक रूप में अभी नहीं बदला है। बस क्या करना है, 8.6 संख्या को अलग लिखना। और जितने भी जीरो हैं, जितने भी जीरो, पहले 10 लिखना। क्या लिखना, पहले 10 लिखना। 10 के बाद मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 दशमलव तक गिनना है। इधर से गिनोगे, इधर से यानी कि दाहिनी साइड से गिनोगे, तो जो घात होगी 10 की, जो घात लगेगी वो पॉजिटिव होगी। और बाहिनी साइड से गिनोगे यानी कि बाई साइड से गिनोगे, यानी कि लेफ्ट साइड से गिनोगे, तो भैया वो घात माइनस की होगी। तो किसकी, देखो 1 2 3 4 5 जीरो ही नहीं, अगर दशमलव तक संख्या भी है तो उसको भी साथ में इंक्लूड गिनना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात हो जाएगी 5 और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यानी कि मानक रूप में लिख दिया हमने, छोटा सा रूप करके लिख दिया। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर हो गया, तो चलिए पहला सवाल हल डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, हल डाल लो यहां। और देखो संख्या को पहले, पहले अंक के बाद दशमलव लगा दिया, बाकी संख्या क्या है वो लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, अब क्या करना है, पहले बात तो संख्या लिखेंगे, उसके बाद गुना और 10। अब गिन लेंगे दाहिनी साइड से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो जीरो और एक संख्या भी है दशमलव के साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो 10 की पावर 8 हो जाएगी और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। लिख गया छोटा सा रूप, यानी कि मानक रूप। ठीक है, क्लियर। तो इसी प्रकार आ जाते हैं दूसरे सवाल की ओर। बेटा देखो, अब के दशमलव संख्या इधर है, संख्या इधर है। ठीक है, तो संख्या इधर है यानी कि संख्या को इधर से गिनेंगे। तो लिखेंगे कैसे इसको मानक रूप में, देखो हल डाल लो। अगर इस तरह की कोई संख्या आती है तो पहले संख्या को लिखोगे और उसके बाद दशमलव लगाओगे, और बताओ इसके बाद कोई संख्या है नहीं है तो जीरो लगा दो। ठीक है, जीरो लगा दो, उसके बाद गुना 10। अब गिनेंगे किधर से, इधर से गिनेंगे बाई साइड से। पॉइंट के बाद वाली सभी संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात हो जाएगी 5 मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब छोटा छोटा सवाल है ना, बहुत छोटे छोटे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कह रहा है वैज्ञान, तीसरा सवाल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इतना लिखा हुआ है ना, इस पर गौर देने वाली बात नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चा क्या इसको देख के घबरा जाता है कि भैया क्या है ये।
कुछ नहीं, बस क्या कहा है, वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में लिखनी है। तो ये आयु है ना 460 करोड़ वर्ष पहले, ये किस में लिखनी है हमें, वैज्ञानिक संकेतन में। तो 460, 460, अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 460 करोड़ कह रहा है ना, तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको किस में लिखना है हमें, वैज्ञानिक संकेतन में। तो हमने क्या बताया था मेरे भाई, पहली संख्या के बाद क्या लगा देना है हमें, 10, मतलब दूसरी संख्या एज इट इज लिखनी है और गुना लगा देनी है। अगर और भी संख्या होती, पहले संख्या लिखेंगे उसके बाद गुना 10 करेंगे, ठीक है। तो गुना 10, अब देखो गिन लो संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दशमलव तक गिनेंगे ना यहां तक, तो ये संख्या 9, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा ये आंसर, ठीक है। तो चलते हैं चौथा, पांचवा, छठे सवाल, जितने भी सवाल आते हैं चलते हैं उन सवालों की ओर। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, देखो चौथा, पांचवा और छठा सवाल हमने लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला मतलब चौथा सवाल है क्या, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में लिखना है। हमने सिखा दिया है आपको मानक रूप लिखना, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी, मानक रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो भैया देखो हल डाल लेते हैं, यहाँ हल डाल लो और पहले सवाल को उतार लो। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 15 करोड़, कितने करोड़, 15 करोड़। तो आराम से लिख सकते हैं, पहले अंक के बाद दशमलव लगाना है, फिर एक संख्या जो भी होगी उस संख्या को लिखना है गुना 10 की पावर, बस गिन लो, यहां तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8। दाहिनी साइड से गिना तो उसकी 10 की घात प्लस पॉजिटिव की लगा दी, तो हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10 की पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे। यानी कि ये अभी मानक रूप में लिखे हुए है, ठीक है, मानक रूप में। अगर इसको साधारण संख्या में लिखा जाए तो 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे, यानी रखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको साधारण संख्या के रूप में। तो डाल लो हल, देखो 598 लिख दो डायरेक्ट, 598 ही, ठीक है। अब 598 में एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ, ये जो 22 अगर लगा लो, ठीक है। तो देखो गिनो कि 22 तक 22 संख्या हो जानी चाहिए, जीरो लगाते चले जाओ 598 के आगे कितनी संख्या हो जानी चाहिए, इस संख्या सहित 22 हो जानी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखो 20 जीरो लगाए और दो ये संख्या है, कितनी हो गई, 22। तो 10 की पावर 22 लगी हुई है, इसका मतलब 598 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 20। 598 के आगे शून्य की संख्या होगी 20, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना, क्यों लगेंगे ये 20 जीरो। अब एक बात बताओ, तुमने ये भी तो संख्या गिनी होगी ना जब इसको, भाई साधारण संख्या, ये वाली साधारण संख्या, ये दशमलव हटा दो, अब ये साधारण संख्या, इसको उसमें बदलोगे तुम मानक रूप में या वैज्ञानिक रूप में बदलोगे, तो पहले अंक के बाद दशमलव लगाओ तो इस संख्या को भी तो गिनोगे। तो दो संख्या निकाल दो, उसने पूछा जीरो कितने लगेंगे, तो हमने जीरो लगा दिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए छठे सवाल की ओर चलते हैं। तो निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल है, आराम से कर सकते हो। तो पहली संख्या के बाद देखो यहाँ दशमलव लगाओगे और संख्या को लिखोगे, गुना लगाओगे, 10 की पावर कितनी लगेगी, देखो यहां तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, और यही हो गया आंसर, ठीक है। ये शब्दों में लिखी हुई है, इसको उसमें बदल लो, पहले उसमें बदल लो, यानी कि 2 करोड़, 2 करोड़ और 20 लाख। 2 करोड़ कैसे होते हैं हमारे, देखो अगर किसी पर लिखना ना आए तो कैसे लिख सकते हैं, 2 करोड़ ऐसे करके देखो अलग लिख लेना, 2 करोड़ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए 2 करोड़ के आगे। 20 लाख, 20 लाख पर कितने जीरो लगेंगे, देखो 20, 20 और लाख पर लगते 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, आराम से हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो ए ऐसे करके लिखेंगे 20 लाख को, यहां
ठीक है, 1 2 3 4 जीरो और एक 5 जीरो और एक 20। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो, जीरो का जीरो, 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 जीरो का जीरो और दो का दो और दो का दो, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख ये हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं। अगर किसी पर लिखना नहीं आए तो अलग अलग लिख सकता है। लिखने के बाद इसको 1 2 3 4 5, जो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। एक बार देख सकते हो कि ये 2 करोड़ 20 लाख हो गए कि नहीं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 20 लाख और करोड़ यानी कि 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं इसको मानक रूप में। तो 2.2 गुना 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखो, ये पॉइंट इधर से गिनी जाएगी। ठीक है, तो संख्या कैसे लिखेंगे, 4.5 गुना 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या, 6, तो 10 की पावर हो जाएगी 6। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सॉरी, देखो क्योंकि इधर से गिना है तो -6 होगा मेरे भाई। ठीक है, तो वहां पर माइनस लग जाएगा। सॉरी, गलती हो गई उस सवाल में। सेकंड नंबर का जो सवाल है उसको चेंज कर लेना। ठीक है, माइनस की घात होगी क्योंकि इधर से गिना गया है। ठीक है, तो इसको करेंगे। देखो, संख्या लिखेंगे 2.5, संख्या वैसे ही लिखेंगे, इस संख्या को उठाना है, ऐसे लिखना है। और 10 की पावर कितनी, देखो 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, यानी कि 7वां और 8वां, बस 2 ही सवाल बचे। ठीक है, तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब 7वां और 8वां यानी कि इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। ठीक है, इनको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। या क्या है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अब तक हम मानक रूप में लिख रहे थे, अब मानक रूप में लिखा हुआ है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो बेहतरीन तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, जब मानक रूप में लिख सकते हैं तो उसको साधारण में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है साधारण में बदलते हैं तो क्या करते हैं। देखो, 10 की पावर 4 करिए हमने, कितनी करी है, 4, यानी कि 2.5 गुना 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 4 में ये भी संख्या भी तो गिनी होगी, यानी कि एक संख्या ये भी गिनी है। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि कितनी रह जाएगी, मतलब कितने जीरो रह जाएंगे 10 के आगे, मतलब 3, तो यानी कि 2 दशमलव अब हटा दो। ठीक है, इसको भी गिना था तो एक इसको माइनस कर दिया, यानी कि 1 2 3 जीरो लगा दो, हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इसी प्रकार इसको, यानी कि देखो, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो 2 इसमें गिनी होंगी हमने, गिनी, यानी गिनी क्या होंगी, गिनते हैं, इनको भी गिनते हैं। जब 10 की पावर लगाते हैं यानी घात लगाते हैं तब गिनते हैं। ठीक है, तो भैया क्या करना है, दशमलव हटा दो, संख्या यानी कि 2 संख्या माइनस कर दो, कितने जीरो बचेंगे इसमें से, 2, यानी कि 4, 1 2 3 4। ठीक है, आराम से हो गया आंसर तुम्हारा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, साधारण संख्या में बदल गया। अब ये माइनस वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, जैसे 121 है, सॉरी 1.21 है, तो भैया 10 की पावर 8 है, तो इसके नीचे देखो 10 की पावर 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दिए हमने, लगा दिए। अब देखो यहां से तुम्हें पता है कि दशमलव हटाते हैं तो 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 जीरो और बढ़ा लो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो तुम्हें पता है कि ये 3 संख्या है, तो इसमें से 3 जीरो हटा दो, इसकी जगह पर क्या लिख देना है हमें, ये वाली संख्या 121। ठीक है, अब जितने जीरो इधर बचे हैं, जितने जीरो बचे हैं उतने लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 जीरो बचे हैं और इधर जीरो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ये एक नहीं लिख देना है, कहीं एक लिख दो। ठीक है, तो ये बदल गया तुम्हारा साधारण संख्या के रूप में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इसी प्रकार इसको, यानी कि 4.5 लिखो, इसके बाद 10 के आगे मतलब 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, और एक संख्या मतलब कितनी संख्या और है, 2, तो 2 जीरो, सॉरी 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 सॉरी, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, मात्र एक जीरो। कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या इसकी जगह पर दोनों संख्या लिख दो, 4 5, और जितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो और जीरो, बस हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इसी प्रकार 8वां सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
107 गुना 10 की पावर माइनस 28 ग्राम है। इस साधारण दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य लगेंगे। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी। ये कह रहा है कि जो बिंदु लगेगा ना और 9 इसके बीच में कितने शून्य होंगे। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। पहले साधारण संख्या हम बदल लेते हैं, तो वही करने वाले हैं, यानी कि 9.0107, ठीक है। और कितने मतलब 10 की पावर कितनी है, -28, तो 10 के आगे कितने जीरो लगाते, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 और 28 लगा दिए। और देखो दशमलव हटाओगे तो 3 जीरो और बढ़ा लो, 1 2 3, यानी कि 28 जीरो तो ये थे और 3 जीरो, सॉरी 3 जीरो बढ़ाने, कितने जीरो, 3 जीरो, 3 ही बढ़ा है क्या, ये गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ठीक है, 3 जीरो बढ़ाए, यानी कि 8 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और 3 31 हो जाएगा। ऐसे भी सादा सादा तरीके से भी कर सकते थे इसको, इतना जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। बट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ये पूरा लिखना पड़ा है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 संख्या बची, तो भैया 4 जीरो की जगह पे यही संख्या लिख देनी है, यानी कि ये संख्या लिखेंगे क्या, 7, कितनी लिखेंगे, देखो 7 0 1 9। अब ये 4 जीरो हटा दो, अब गिन लो कितने जीरो बचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितने जीरो, 27, यानी कि जो दशमलव लगेगा वहां से 27 जीरो और लगेंगे, यहाँ कितने, 27 जीरो। तो 27 क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर है 27 जीरो लगेंगी, किसके बीच, ये बिंदु और 9 के बीच में, ठीक है मेरे भाई। क्लियर, आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास के साथ, यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तो बाय बाय।